हे हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग आउटकम। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज यूनिट 2 का सी पार्ट, और यूनिट 2 आपका कंप्लीट होने वाला है। दैट इज क्रिएटिविटी कंसेप्ट, डिफरेंस बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिएटिव चाइल्ड एंड मेथड्स ऑफ फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी। ठीक है, तो मेरी दो इंस्ट्रक्शंस आपको रहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें बिकॉज बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, एंड मुझे पता है कि आप सब सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। एंड नेक्स्ट वन है कि बेल आइकन को क्लिक करें, लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें, बेल आइकन को सब्सक्राइब करके क्लिक कर लेना बिकॉज आपको वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, फिर आगे है कि आपको सारी वीडियो को देखना है, इस वीडियो को स्किप नहीं करना है बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं जो नोट्स में नहीं रिटन होती, लेकिन मैं आपको बोल के बताती हूँ। तो अगर आपने वीडियो को अच्छे से सुना है तो आपको पता होगा कि एक एक चीज़ क्या है। अब जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिएटिव चाइल्ड मैंने नोट में रिटन में नहीं दिया हुआ, लेकिन मैं आपको बोल के बताऊँगी अभी। ठीक है, तो आपको वीडियो को सारा सुनना है। सो स्टार्ट करते हैं क्रिएटिविटी की डेफिनेशन से। स्किनर, बीएफ स्किनर ने क्या बोला है? क्रिएटिव थिंकिंग मीन्स दैट the predictions and or inferences for the individual are new, original, ingenious, unusual. Creative thinker is one who explores new areas and make new observation, new predictions, new inferences. अब इसका मतलब ये है कि बीएफ स्किनर कहते हैं कि क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब होता है कि जब आप प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, जांच पड़ताल कर सकते हैं कि इंडिविजुअल की कि वो न्यू आइडियाज, ओरिजिनल, इंजीनियस एंड अनयूजुअल चीज़ें ब्रिंग अप कर रहा है। ठीक है, आइडियाज लेके आ रहा है, कोई इनोवेशन कर रहा है या कुछ भी न्यू कर रहा है जो कि अवेलेबल अब तक नहीं है, तो उसे हम कहेंगे क्रिएटिव थिंकिंग है उसकी। ठीक है, क्रिएटिव थिंकिंग वाला कौन होता है? जो न्यू एरियाज को बार बार एक्सप्लोर करता रहे। ठीक है, न्यू एरियाज को एक्सप्लोर करे। ठीक है, अब वो न्यू ऑब्जर्वेशन लेके आएगा, जब वो एक्सप्लोर भी करेगा, न्यू प्रेडिक्शंस बनाएगा, न्यू इन्फ्लुएंसेस, उसके अपने ही एक्सप्लेनेशन, उसकी अपनी ही ऑब्जर्वेशन उस चीज़ की होंगी, तो उसे हम कहते हैं क्रिएटिव थिंकिंग या क्रिएटिव थिंकर। ठीक है, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है क्रिएटिव थिंकर की या क्रिएटिविटी की? यूनिवर्सल, क्रिएटिविटी यूनिवर्सल होती है। ठीक है, क्रिएटिविटी यूनिवर्सल जब हम बात करते हैं तो हम हमारा मतलब ये होता है कि क्रिएटिविटी जो है हर कोई पोजेस कर सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि एक पर्टिकुलर रीजन के लोग क्रिएटिव होंगे, नहीं, क्रिएटिविटी कहीं भी लोगों में हो सकती है। ठीक है, अब जो म्यूजिशियन है वो अच्छे गाने लिखता है, वो क्रिएटिव है। स्पोर्ट्स पर्सन है, वो अपनी टैक्टिक्स चेंज करता रहता है। विराट कोहली है, ठीक है, टैक्टिक्स चेंज करता है वो अपने खेलने की, अपनी बॉलिंग की, अपनी बैटिंग की, तो वो क्रिएटिव है। ठीक है, अभी वैसे आप भी क्रिएटिव है। अब आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, फिर आप बुक्स में देखेंगे, सो यू आर अ लर्नर हु इज एक्सप्लोरिंग। ठीक है, तो आप भी क्रिएटिव हैं। आई एम ऑल्सो क्रिएटिव। मुझे कैसे क्रिएटिव है? क्योंकि मैं वीडियोस के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, मैं कुछ आपको बता रही हूँ। ठीक है, मैं भी रिसोर्सेज को गो थ्रू कर रही हूँ, तो इन सम अदर और द वे वी आर एकेडमिकली क्रिएटिव। ठीक है, फिर आप अपनी आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, पेपर प्रेजेंट कैसे करते हैं क्रिएटिवली, तो वो क्रिएटिव हो सकते हैं आप। ठीक है, तो यूनिवर्सल है, हर कोई अपनी अपनी फील्ड में क्रिएटिव होता ही होता है। ठीक है, नोवेलिटी, नोवेलिटी मतलब न्यू, समथिंग न्यू जो ओल्ड नहीं है। ठीक है, अब जैसे मैं ये कहूँ कि मैंने बल्ब बनाया, अब बल्ब तो क्रिएटिव इनोवेशन है ही नहीं ना, बल्ब तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, मैंने क्या किया उसमें, राइट? आर यू गेटिंग इट? तो आपने क्या किया? कहते ना, प्रियंका चोपड़ा का एक इंटरव्यू था प्राजक्ता कोहली के साथ, जो उसे हम मोस्टली सीन कहते हैं। प्राजक्ता कोहली कहती है कि यू इंस्पायर मी एंड आई वांट टू बी लाइक यू। तो प्रियंका चोपड़ा कहती है आई ऑलरेडी एग्जिस्ट, हु आर यू, राइट? तो प्रियंका चोपड़ा कहती है कि मैं तो एग्जिस्ट कर रही हूँ, तुम कौन हो? ठीक है, तुम मेरे जैसा बन के क्या करोगी? हूबहू बनना है तुम्हें मेरा, लेकिन तुम कौन हो? तुम अपने जैसा बनो, दैट इज व्हाट मेक्स यू यूनिक। आर यू गेटिंग इट? तो क्रिएटिविटी का मतलब यही होता है कि जो चीज़ एग्जिस्टिंग नहीं है वो चीज़ आप लेके आ रहे हो समाज के सामने, दुनिया में, तो वो होता है न्यूनेस, नोवेलिटी, कुछ नया, राइट? ईगो इन्वॉल्व स्टेटमेंट्स बाय क्रिएटर। अब जो क्रिएटिव थिंकर होगा या क्रिएटर होगा ना किसी चीज़ का, जिसने कोई न्यू इनोवेशन करी है, तो वो क्या कहेगा? ये मैंने बनाया, ये मेरी चीज़ है, ये मेरा चैनल है, ये मेरी बुक है, ये मेरा पेन है, या कुछ भी। आप जस्ट एग्जांपल ले लो, फॉर एग्जांपल राज शमानी इज अ वेरी फेमस पॉडकास्टर। वो क्या कहता है? ये मेरा पॉडकास्ट है, ये मेरा चैनल है, राइट? ये मैंने करी है जी, ये मैंने, मतलब जो क्रिएटिव थिंकर होगा ना, या क्रिएटिव जो क्रिएटर होगा एक नई चीज़ का, वो ये बोलेगा कि मैं ये मैंने किया है, ये मेरा है, ये मैंने बनाया है। ठीक है, ये मेरा आइडिया था, ये मेरी टीम है, ये हमने ऐसे डिस्कस करा है,
इसको मैंने लीड करा है, तो मतलब उसमें ईगो स्टेटमेंट होगी और ये ऑब्वियस है, ठीक है। अगर आप कोई चीज़ बनाते हो तो आप मैं तो करोगे ही, ऑब्वियस है, ठीक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अब एलॉन मस्क है, उसने क्या बोला है, स्टारलिंक उसका है, वो कहता है स्टारलिंक मेरा है, प्राउड वाली बात है, ईगो स्टेटमेंट है आपकी, मेरा है स्टारलिंक, राइट। तो ये क्रिएटिव आपकी ईगो स्टेटमेंट आती है और इट इज वेरी मच नॉर्मल और ये नेचर ऑफ फैक्टरिस्टिक है। वाइड क्रिएटिव एक्सप्रेशन, वाइड क्रिएटिव एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि आप क्रिएटिव बड़े सारे वे में हो सकते हैं। जो क्रिएटिव इंसान होगा ना वो हर चीज़ में क्रिएटिव किसी ना किसी वे में दिखाएगा अपने आप को। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा राइटिंग में बहुत क्रिएटिव है, तो वो क्रिएटिव अपनी राइटिंग में कैसे लेके आएगा, शायद वो अपनी असाइनमेंट्स में, नोटबुक में, अपनी आंसर शीट्स में, अपने क्लास के डिस्प्ले मोड में, अपनी क्लास डेकोरेशन में, ठीक है, सर्टिफिकेट्स राइटिंग उसको मिलेगी ज़्यादातर, रजिस्टर फिलिंग उसको मिलेगी। तो क्रिएटिविटी को अपनी हैंड राइटिंग के कहीं ना कहीं हर जगह में लेके आ सकता है, ठीक है। तो वाइड क्रिएटिव एक्सप्रेशन होता है आपका, एक क्रिएटिव जो चीज़ है ना आप उसे वाइडर वे में दिखा सकते हो अपनी क्रिएटिविटी को, ठीक है। तो वाइडर क्रिएटिव एक्सपीरियंस होता है, एक्सप्रेशन होता है। अब डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस क्या है इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी में। इंटेलिजेंस जो होती है वो कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, लेकिन क्रिएटिविटी आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। इंटेलिजेंस कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, क्रिएटिविटी डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। इंटेलिजेंट पर्सन क्रिएटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन क्रिएटिव इंसान इंटेलिजेंट है, ठीक है। साइंटिफिकली प्रूवन है कि क्रिएटिव इंसान इंटेलिजेंट है, बिकॉज नई चीज लेके आना, न्यूनेस लेके आना, न्यू ऑब्जर्वेशन, न्यू प्रेडिक्शन, ये हर कोई नहीं कर सकता, ये क्रिएटिव इंसान ही कर सकता है। और ये क्रिएटिव इंसान क्या शो कर रहा है फिर ये कि वो इंटेलिजेंट है। अब थ्री इडियट कह रही हूँ, तारे जमीन पर आपने मूवी देखी, वो बच्चा डिसलेक्सिक था, ठीक है, डिसलेक्सिया था उसे, ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी थी उसे, लेकिन वो आर्ट में बहुत अच्छा था। इट मीन्स कि वो बच्चा डल नहीं है, वो बच्चा क्रिएटिव है पेंटिंग में, मतलब वो बच्चा इंटेलिजेंट है, लेकिन उसको थोड़ी सी हेल्प चाहिए, राइट। आर यू गेटिंग इट? इंटेलिजेंट पर्सन जरूरी नहीं है कि वो क्रिएटिव हो, ठीक है। बड़े सारे बच्चे टॉपर आ जाते हैं लेकिन वो क्रिएटिव नहीं हो सकते, जरूरी नहीं है कि वो इंटेलिजेंट है वो क्रिएटिव भी होगा, लेकिन जो क्रिएटिव होगा वो इंटेलिजेंट जरूर होगा, ठीक है। इंटेलिजेंस में आपकी स्पीड देखी जाती है, एक्यूरेसी ऑफ कोग्निटिव बिहेवियर देखा जाता है, मतलब आप कितने सही हैं, कितनी आपकी स्पीड है वो देखी जाती है। लेकिन क्रिएटिविटी में ये देखा जाता है कि आप कितने न्यूनेस को लेके आते हो, कितने न्यू आइडियाज जनरेट करते हो, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, आपकी ओरिजिनलिटी क्या है। कहीं से आपने कंटेंट कॉपी तो नहीं करा, कहीं आपने कोई चीज़ कॉपी करके तो नहीं बनाई, तो आपकी ओरिजिनलिटी देखी जाती है, आपकी न्यूनेस देखी जाती है, न्यू आइडियाज, फ्लेक्सिबिलिटी देखी जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो कॉम्पिटिटिव पेपर होते हैं वो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी चेक करते हैं, मतलब वो आपकी इंटेलिजेंस चेक कर रहे हैं, ना कि आपकी क्रिएटिविटी, ठीक है। लेकिन जो क्रिएटिविटी टेस्ट होंगे, फॉर एग्जांपल जो फैशन डिजाइनर बनना चाहते हैं, उसमें आपके सिचुएशनल क्वेश्चन भी ऐसे होंगे। आप निफ्ट के कभी पेपर दो, एक लड़की है, वन ऑफ माई बैचमेट्स, आई गेस उसकी सिस्टर है, तो वो निफ्ट में है और वो उसका एंट्रेंस एग्जाम होता है, फिर निफ्ट आई गेस समवेयर इन दिल्ली और जयपुर, ठीक है, जयपुर में है आई गेस निफ्ट, शायद जैसलमेर में है आई गेस, है ना। तो राजस्थान में कहीं उसका निफ्ट का इंस्टीट्यूशन है, तो उसमें जब निफ्ट का एंट्रेंस एग्जाम होता है, निफ्ट मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग या फैशन टेक्नोलॉजी, सॉरी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। अब उसका फैशन डिजाइनर जिसने बनना है वो एंट्रेंस एग्जाम देगा, बिकॉज ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, इसकी फी स्ट्रक्चर कम होता है, ठीक है। अब उसका एंट्रेंस एग्जाम जब होगा तो उसमें आपकी क्रिएटिविटी देखी जाएगी, ना कि आपकी इंटेलिजेंस तो थोड़ी बहुत देखी जाएगी, लेकिन आपकी क्रिएटिविटी, बिकॉज डिजाइनर हैज टू बी अ क्रिएटिव पर्सनालिटी, ठीक है। तो वहाँ पे आपकी क्वेश्चन भी ऐसे फ्रेम होंगे जहाँ पे आपकी न्यूनेस देखी जाए, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी देखी जाए और आपकी ओरिजिनलिटी देखी जाए। तो आपके जो कॉम्पिटेटिव पेपर भी होते हैं ना वो इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी बेस्ड हो सकते हैं। अब आपको ये चेक करना है कि वो इंटेलिजेंस बेस्ड है या क्रिएटिविटी बेस्ड है, राइट। तो आपको बड़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आपको आसपास देखनी चाहिए और आपको वहीं से पता चल जाता है कई बार, ठीक है। क्रिएटिव प्रोसेस की हम बात करते हैं, प्रिपरेशन। क्रिएटिव प्रोसेस की जब हम बात करते हैं तो पहले आ जाता है आपका प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में ये होता है कि जो प्रॉब्लम है या वर्क है उसको अच्छे से देखना, ठीक है, अपने फैक्ट्स जनरेट करना, मटेरियल जनरेट करना, ठीक है, प्रिपेयर करना अपने आप को एक तरह से, ठीक है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना। इंक्यूबेशन का मतलब होता है कि सेकेंड स्टेज आती है आपकी प्रिपरेशन के बाद इंक्यूबेशन।
इसमें क्या होता है, इसमें हम अपने आप को ना रेस्ट देते हैं, हम कोई एक्टिविटी नहीं करते, कुछ नहीं करते, हम अपने आप को, अपने दिमाग को शांत करते हैं। हमें पता चल गया हमारे पास क्या सिचुएशन है, क्या प्रॉब्लम है, हम अब चुप हो जाएंगे। अब हम अपना ध्यान कहीं और लगाएंगे, जैसे खेलेंगे, कूदेंगे, कहीं बाहर घूमने जाएंगे, मूवी देखेंगे, मतलब अपने आप को एकदम से उस सिचुएशन से लेके आना, ताकि आपके आपके दिमाग पे ना प्रेशर ना पड़े। इंक्यूबेशन का मतलब होता है वो एक्टिविटीज करना जो आपकी वो प्रॉब्लम के साथ रिलेटेड नहीं है, ताकि आपके दिमाग पे प्रेशर ना पड़े। जब आप अलग एक्टिविटी करते हो, आप कोई पेंटिंग करने लग जाते हो, कहीं घूमने चले जाते हो, ट्रैवल करने लग जाते हो, तो आपके दिमाग में ना आपका दिमाग खुलने लगता है, फिर आपके पास अपने आप सडनली आइडियाज आते हैं। आर यू गेटिंग इट बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, कभी कभी प्रॉब्लम को फोकस करने से सोल्यूशन नहीं मिलता, कभी कभी प्रॉब्लम से डेविएट होकर सोल्यूशन मिल जाता है आपको, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट करना पड़ता है कभी कभी, फिर आपको सोल्यूशन मिलता है, और यही है इंक्यूबेशन, ठीक है। नेक्स्ट चीज इज इंस्पिरेशन या इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन या इंस्पिरेशन, इसमें क्या होता है कि हम दूसरों के एक्सपीरियंसेस को देखते हैं और सीखते हैं, कि इंस्पिरेशन लेते हैं कि इन्होंने, अच्छा इनको प्रॉब्लम आई, इन्होंने कैसे सॉल्व करा उस प्रॉब्लम को, ठीक है, या इन्होंने कैसे न्यू आइडिया जनरेट करा, या क्या इन्होंने इनोवेशन करी कि ये आज वर्ल्ड फेमस है, तो इंस्पिरेशन लेना। वेरिफिकेशन करना या रिविजन करना, इसमें क्या होता है कि हमने जो इंस्पिरेशन ली थी उसे ट्राई करना है, उसे ट्राई करना कि ये काम करती भी है मेरे लिए या नहीं करती, फिर कुछ और यूज़ करना, फिर कोई और सोल्यूशन लेके आना, मतलब ये प्रोसेस आपका चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, ठीक है। मतलब आप इंस्पिरेशन लेते हो, उसको अप्लाई करते हो, नहीं काम करा, फिर कुछ और अप्लाई करना, फिर कुछ और अप्लाई करना, जब तक वो काम ना कर जाए, ठीक है। तो दिस इज द क्रिएटिव प्रोसेस। आपको समझ में आ गया होगा, बड़ी ईजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। नेक्स्ट वन इज मेथड। अच्छा, मेथड डिस्कस करने से पहले आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं, ये मैंने लिखा नहीं है नोट में, आपका स्किप पे हो जाता शायद, लेकिन मुझे याद आ गया कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन क्या है, ठीक है। आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे क्रिएटिव चाइल्ड को, ठीक है। पहले तो है कि हम बहुत सारे टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं, क्रिएटिविटी टेस्ट आते हैं, ठीक है, या दूसरा तरीका ये है हम बहुत सारी नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स को भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, रेटिंग स्केल, पर्सनालिटी इन्वेंटरी, चेकलिस्ट एक्सेट्रा, ठीक है। अब टेस्ट कौन कौन से होते हैं क्रिएटिव टेस्ट? मिनेसोटा टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, गिलफोर्ड डाइवर्जेंट थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट, रिमोट एसोसिएट टेस्ट, ठीक है, ये मैं आपको टेस्ट के नाम बता रही हूँ। एसी टेस्ट ऑफ क्रिएटिव एबिलिटी, टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है। अब कुछ स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो है इंडिया के वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। बकेर मेहंदी टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। पासीज टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी, शर्मास डाइवर्जेंट प्रोडक्शन एबिलिटीज टेस्ट, सक्सेनास टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी, ठीक है। तो ये आपके स्टैंडर्डाइज टेस्ट है जो आप यूज़ कर सकते हो ताकि बच्चा पता चल सके वो क्रिएटिव है कि नहीं है, ठीक है। फिर नॉन टेस्टिंग एबिलिटी तो यही आती है कि आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है, ऑब्जर्वेशन से आप देख सकते हो कि बच्चा क्रिएटिव है कि नहीं है, ठीक है। इंटरव्यू ले सकते हो, उसको रेटिंग स्केल पे जज कर सकते हो, रेटिंग स्केल अपना क्रिएटिविटी का बनाओ और बच्चे को उस पैरामीटर, ओके आई एम सॉरी फॉर दिस वॉइस जो आपको अभी डिस्टर्ब करके गई है, बट आई होप आप कोऑपरेट करेंगे, ठीक है। ऑब्जर्वेशन कर लिया, इंटरव्यू कर लिया, रेटिंग स्केल बनाओ एक क्रिएटिविटी का, ठीक है। उस पर बच्चे का टिक टिक लगाओ, मतलब बॉक्सेस को चेकलिस्ट करो अब आप, ठीक है, कि बच्चा ये क्रिएटिविटी पैरामीटर पर खड़ा उतर रहा है या नहीं उतर रहा है, फिर उसको जज करो, ओके ये बच्चा कितना क्रिएटिव है, ठीक है, क्रिएटिव है भी कि नहीं है, ठीक है। फिर एक चेकलिस्ट बनाओ, पर्सनालिटी इन्वेंटरी बनवा लेके आ सकते हो आप, अपनी एक बना सकते हो, पर्सनालिटी चेक कर सकते हो बच्चे की, ठीक है। तो ये हो गया आपके नॉन टेस्टिंग टेक्निक जिसकी वजह से आप बच्चे को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो क्रिएटिव है कि नहीं है। फिर अगला बात करते हैं हम मेथड्स ऑफ क्रिएटिविटी, ठीक है। बच्चे में कैसे क्रिएटिविटी हम इनकलकेट कर सकते हैं? पहले तो फ्रीडम ऑफ रिस्पॉन्ड, फ्रीडम टू रिस्पॉन्ड, बच्चे को फ्रीडम दो कि अगर आप क्लास में कुछ करवा रहे हो तो बच्चे को फ्रीडम दो कि वो किसी भी तरह की एक्टिविटी को या खुद को अपने आप को रिस्पॉन्ड कर सकता है। आपने जो क्वेश्चन पूछे हैं, कोई काम दिया, उसको फ्रीडम दो पूरी, ठीक है। अपॉर्चुनिटी फॉर ईगो इन्वॉल्वमेंट, अगर बच्चे ने कुछ किया है तो डेफिनेटली उसे करने दो, हाँ उसे बताने दो क्लास को कि मैंने बनाया है, मैम ये मैंने बनाया है, ये देखो मैम ये मैंने खुद लिखा है, ये मेरा किया हुआ काम है, करने दो उसे, करने दो ईगो इन्वॉल्वमेंट, इट इज़ गुड फॉर दैट चाइल्ड। उसे पता चलेगा हाँ उसने कुछ एबिलिटी अपनी शो करी है, क्रिएटिविटी शो करी है, तो यू शुड इंकरेज और उसको हाँ करने दो, उसको थोड़ा मैं करने दो, कोई बात नहीं, उसको थोड़ा अपनी हाइप अप करने दो, उससे अच्छा होगा उसका क्रिएटिविटी, उसमें उसको मोटिवेशन मिलेगी, सेल्फ मोटिवेशन, वो खुद को सेल्फ मोटिवेट कर रहा है बच्चा, राइट, गेटिंग इट। इनकरेज ओरिजिनलिटी, बच्चे की ओरिजिनलिटी को इनकरेज करें। जो बच्चे कॉपी करते हैं असाइनमेंट ऑनलाइन वो तो बड़े सारे हैं, लेकिन जिसने बच्चे ने खुद असाइनमेंट बनाई है ना उसको इनकरेज करो,
उसकी एग्जाम्पल शो करो क्लास में। हेल्दी हैबिट्स, बच्चों की हेल्दी हैबिट्स इनकलकेट करो। बच्चों को क्रिएटिविटी में कैसे इनकलकेट करना है हैबिट, जैसे कि बच्चे को रीडिंग हैबिट डेवलप करो। कई बच्चे एकेडमिक्स में, कई बच्चे लैंग्वेज में क्रिएटिव होते हैं, कई बच्चे मैथ्स में, कभी कभी बच्चे आर्ट एंड क्राफ्ट में। तो जैसे मैं तो आर्ट एंड क्राफ्ट में क्रिएटिव थी, लेकिन हमारे स्कूल में इतना एकेडमिक्स पर ही ज़्यादा फोकस होता था, तो इतना नहीं मिल पाता था क्रिएटिव एक्सप्रेशन। लेकिन कभी कभी मैं कोशिश करती थी कि कभी ग्रीटिंग कार्ड बना लो, कभी कुछ बना लो, कभी कोई दिवाली डेकोरेशन पे कुछ है ना कर ले, कभी रंगोली पे कर ले, ठीक है। लेकिन वो इतनी रिफाइनमेंट मेरी आ नहीं पाई, बिकॉज अपॉर्चुनिटी नहीं इतनी मिली, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि बच्चों की हेल्थी हैबिट्स तभी डेवलप होगी जब टीचर भी कॉपरेट करे या स्कूल भी कॉपरेट करे, राइट। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। अवॉइडेंस ऑफ ब्लॉक्स, मतलब जो भी उसकी हिंड्रेंस बन रही है क्रिएटिविटी में, जैसे कि इन्वायरमेंट, क्लासरूम, पीयर्स, फेलोमेट्स, तो वो हटाने चाहिए, उसको डील करना चाहिए अच्छे से, ठीक है। करिकुलम में ये आपका स्कोप हो क्रिएटिविटी का। अगर करिकुलम में क्रिएटिविटी का स्कोप नहीं है तो बच्चे में क्रिएटिविटी नहीं आ सकती। ब्रेनस्टॉर्मिंग, मतलब बच्चे को आइडियाज़ खुद जनरेट करने दो। ऐसे दिया है तो बच्चे को बोलो खुद ऐसे लिखो, आइडियाज़ जनरेट करो। जिस बच्चे ने अच्छा ऐसे लिखा है उसका क्लास में रीड करवाओ ऐसे, राइट। आर यू गेटिंग इट? यूज़ ऑफ स्पेशल टेक्निक्स, स्पेशल टेक्निक्स कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आपने बच्चे को कोई डॉक्यूमेंट्री दिखा दी, ठीक है, आपने बच्चे को खुद हैंडमेड पेपर क्राफ्ट करना सिखा दिया, बच्चे को खुद थंब प्रिंटिंग के साथ हैंड पेंट करना सिखा दिया। ब्लॉक प्रिंटिंग होती है जो बेडशीट्स पे होती है, तो ब्लॉक्स लेके आके मार्केट से बच्चे को ब्लॉक प्रिंटिंग सिखा दिया। तो स्पेशल टेक्निक्स आप सिखा सकते हो। अगर आपको कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट के रिलेटेड स्पेशल टेक्निक है तो आप अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड लेके आ सकते हो, ठीक है। आप खुद इन्वेंट कर सकते हो स्पेशल टेक्निक्स। प्लेवे या गेमिंग टेक्निक, अब बच्चे गेम और प्लेवे मेथड से ना बड़ा कुछ जल्दी सीखते हैं, तो बच्चे को प्लेवे और गेमिंग मेथड जो बच्चे छोटे होते सीखते थे वही मेथड फिर से ले आओ। क्लासरूम को लाइवली बनाते हैं ये चीज़ें। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक बच्चे में इनकलकेट करो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल उसमें डेवलप करो। ग्रुप डिस्कशन लेके आओ जिसमें बच्चे की हेल्दी डिस्कशन हो, ठीक है। वहाँ पे बच्चों को कन्फ्लिक्ट आ सकते हैं तो आपका मीडिएटर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टीचर बड़ा कॉम्पिटेंट होना चाहिए जिसने ग्रुप डिस्कशन या डिबेटिंग क्लास में करवानी है, ठीक है। अगर नहीं हैंडल हो सकता तो मत करो। ऐसा लड़ाइयाँ होंगी ना ग्रुप डिस्कशन में, फिर आप भूल के भी कभी नहीं करवाओगे और बड़ी हाथापाई भी हो जाती है, और ठीक है, टीचर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ग्रुप डिस्कशन और डिबेटिंग में। मॉडलिंग क्रिएटिविटी, ठीक है, टीचर को खुद क्रिएटिव होना चाहिए, टीचर क्लास में क्रिएटिविटी शो करे, ठीक है। तो ये आपकी होनी चाहिए। एक इंग्लिश सर करके ना इंस्टाग्राम पे एक चैनल है आई गेस, वो टीचर बड़ा क्रिएटिव है, मैंने उनकी वीडियोस देखी हैं। वो टीचर है बड़ा क्रिएटिव, अपनी क्लास में कभी ना कभी कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते ही रहते हैं वो टीचर, ठीक है। तो ऐसे टीचर्स होने चाहिए जो क्लास में बड़ी क्रिएटिविटी लेके आए, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे ऐसे ऐसे मैं चैनल्स फॉलो करती रहती हूँ, और इंस्टाग्राम पे अगर आप हैं तो यू कैन पिंग मी एंड वी कैन गेट कनेक्टेड ऑन इंस्टाग्राम, राइट। तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपको इंस्टाग्राम आई डी अपनी भेज दूँगी, वी कैन गेट कनेक्टेड, ठीक है। लिंक्डइन पे भी मैं आई एम अवेलेबल, तो आप मुझे भेज सकते हैं अगर आपको रिक्वेस्ट करनी है। सबके लिए नहीं है बट येस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो लिंक्डइन पर भी हम एक दूसरे को फॉलो कर सकते हैं, एंड हम जस्ट जान सकते हैं ना व्हाट आर यू डूइंग इन योर प्रोफेशनल लाइफ, व्हाट आर यू डूइंग इन योर करियर, आप क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। तो लेट्स गेट कनेक्टेड। सो लड़कियों के साथ मैं ज़्यादा अवेलेबल हूँ, सो वॉइस सॉरी, बट येस इफ़ यू आर अ गर्ल देन यू कैन पिंग मी अ मैसेज, है ना, वी कैन गेट कनेक्टेड, ओके। सो मॉडलिंग क्रिएटिविटी, या टीचर को खुद क्रिएटिव होना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। तो अगर टीचर क्रिएटिव है तो बच्चे को इंस्पिरेशन मिलती है दैट येस दिस इज समथिंग न्यू दैट वी आर लर्निंग फ्रॉम आवर टीचर। तो बच्चा टीचर को इंस्पिरेशन लेके देखता है, बच्चे को रोल मॉडल देखता है टीचर, ठीक है। टीचर बच्चे के लिए रोल मॉडल होते हैं, बच्चे सीखते हैं, इमिटेट करते हैं, कॉपी करते हैं। तो दिस इज वेरी इजी टॉपिक, और हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, एंड विद दिस वी आर डन विद द टॉपिक। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो हिट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगती है वो भी आप मुझे बताएं, ठीक है। और सब्सक्राइब किए बिना तो किसी ने नहीं जाना। मैं देख रही हूँ ਤੁਹਾਨੂੰ सारे ਨੂੰ कि ਤੁਸੀਂ सब्सक्राइब कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ सब्सक्राइब करना ही करना है ਹੁਣ ਇੱਥੇ, ठीक है। तो मैं देख रही हूँ ਤੁਹਾਨੂੰ सारे ਨੂੰ। एंड एक और बात, हाँ, असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो भी आपका सब्जेक्ट का नाम है उसकी मेरे को PDF भेज देना अच्छे से स्कैन करके, इंग्लिश मीडियम की। मेरे पास आई नहीं अभी तक, या आ जाएगी तो मैं देख लेती हूँ अभी, लेकिन अगर नहीं आई तो आप फिर से मेरे को भेज दो, ठीक है। ईमेल कर देना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल ID गिवन है,
ताकि मैं उसके लिए भी आपकी वीडियोस रेडी करके रख लूँ। अब लेट मत करना, ये फटाफट से भेज देना मेरे को PDF, ठीक है। एंड विद दिस वी आर डन विद टॉपिक एंड सी यू सून एवरीबॉडी, टिल देन टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन।